11। इसमें देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस या वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो tan थीटा है ये स्क्वायर रूट 3 है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी है कि जो एंगल है वो फर्स्ट में लाई नहीं करता, तो फिर इसका मतलब जो है तो वो सेकंड में होगा या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में होगा। और जो रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं, याद रखें हमारे पास कुल 6 होते हैं। इस एक साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है, एक tan थीटा है। tan थीटा यहाँ पे गिवन है। फिर क्या रेसिप्रोकल हैं, साइन का क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉस का होता है सीकेंट थीटा और tan का होता है कॉट थीटा। कुल 6 होते हैं, एक इसमें गिवन है, तो रिमेनिंग कितने बनते हैं 5, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अब ये हो गया, ये हमें क्या क्या फाइंड करना है, 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा उसमें देखिए एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, याद रखें हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। दूसरी बात ये याद रखें कि पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सारे साइंस कॉस टेन सारे पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, मतलब टेन और जो कॉज है वो नेगेटिव होते हैं। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमें दिया हुआ है वो है tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, यानी हमें जो गिवन है वो है tan थीटा बराबर है स्क्वायर रूट 3, और ये नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू है। अब पॉजिटिव tan कहाँ क्या होगा, एक फर्स्ट में होगा क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, और एक थर्ड में क्योंकि वहाँ tan पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव होने की दो पॉसिबिलिटी हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन में कहा है कि एंगल इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब फर्स्ट में नहीं है, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि वो थर्ड में है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहले हम डिसाइड कर लिया कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वाड्रेंट बन रहा है एंगल का, वो क्वाड्रेंट नंबर 3 बनता है। tan थीटा गिवन है, रिमेनिंग 5 हमने ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज या फंक्शन या वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास प्लेन है, इसमें देखें आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं। तीसरे क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, तीसरे क्वाड्रेंट में आपने, क्योंकि ये पहला है ये दूसरा तीसरा है, वहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे, ठीक है, कहीं यहाँ पे एंगल लाई कर, ये मेरे पास थीटा की वैल्यू है। फिर यहाँ पे आप ड्रॉ करें परपेंडिकुलर और इसको ज्वाइन कर दें, तो देखें ये एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसका नाम ओ रख दें, इसका नाम ए रख दें, और ये वाला जो साइड है इसको आप बी कह लें। यहाँ पे एंगल 90 बनता है, इसको यहाँ लिखा करते हैं। अब ओ से ए तक क्या है, ये बेस है, ए से बी क्या है परपेंडिकुलर है, ओ से बी क्या है हाइपोटेन्यूज है। और टेंजेंट याद करें ये किसकी रेशो होती थी, टेंजेंट जो है ये दे लें कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट होता है थीटा ये परपेंडिकुलर ओवर में बेस होती है। तो टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर ओवर में बेस, इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर जिसका बन रहा है वो ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, जिस पे 90 का एंगल बनता है ना और जिस तरफ एंगल बनता है थीटा, वो साइड बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर जो होती है वो थीटा के सामने होती है, और ये जो स्लांट होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा अब आपके इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट थीटा है वो बी ओवर पी के बराबर है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थीटा ओवर 1 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो परपेंडिकुलर है वो स्क्वायर रूट 3 है और जो बेस है वो 1 है, तो वैल्यू प्लग कर दें। परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे वो स्क्वायर रूट 3 बन गया, और जो बेस है वो कितनी है इक्वल टू 1 है। दूसरी बात देखें कि एक्स एक्सिस में इस प्लेन के अंदर ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। लेफ्ट पे नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड भी नेगेटिव। तो जो बी चूँकि लेफ्ट पे है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, तो ये बी सिर्फ 1 नहीं है बल्कि ये नेगेटिव 1 है, ठीक है, ये नेगेटिव 1 है, इसको आप नेगेटिव 1 कर लीजिए, ये एक्स ही नेगेटिव 1 होगा। इसी तरह जो स्क्वायर रूट 3 है चूँकि ये भी डाउनवर्ड है तो ये भी नेगेटिव 1 होगा, ठीक है। तभी आप इनको जब डिवाइड करेंगे नेगेटिव, तो देखिए एट द एंड आपके पास जो वैल्यू बननी है वो पॉजिटिव भी बननी है। तो मेरे पास क्या बन गया, बी भी आ गया, पी भी आ गया, एच मेरे पास नहीं है। अब इनके दरमियान एक फेमस फार्मूला होता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ये बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास नहीं है, उसको वैसे का वैसे रखें। बेस कितना है, -1, यहाँ प्लग कर दें -1 इसका स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर लें। -1 का स्क्वायर लेंगे +1 आएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे पट के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या बन गया 4 आ गया। तो मेरे पास जो एच स्क्वायर है वो कितना आ गया, वो 4 आ गया। यहाँ से जो एच आएगा वो कितना आएगा, अब लेंगे 4 का स्क्वायर रूट, तो पॉजिटिव -2 आएगा। याद रखें कि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हम इसमें इसकी जो वैल्यू चूज़ करेंगे वो यहाँ कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 और हाइपर जो कि बन जाएगा 2 बन जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू आ गई। फिर लेंगे हम कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, इट इज़ बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे कितनी है, -1 है, तो ये -1 ओवर में हाइपोटेन्यूज जो कि 2 आ चुका है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। फिर लेंगे हम टेन थीटा। व्हाट इज टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर में बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, -√3, तो -√3 ओवर में बेस -1। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करें तो ये √3 बनेगा। ये आपको दिया भी हुआ था, आप इसको नाम भी लिखते। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनके लिए रेसिप्रोकल कर ले। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा, उसको CSC भी लिख देते हैं सिंपली। इसको उल्टा दें इसकी वैल्यू को, ये बनेगी -2/√3 बन जाएगी। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, उसकी वैल्यू को उल्टा दें 2/-1 या जस्ट इसको -2 कह सकते हैं। जैसे टेन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो कॉट थीटा बनेगी, और ये 1/√3 बनेगी। तो देखिए मेरे पास 6 की 6 पूरी रेशियोज आ गई हैं। ठीक है, ये इसका करने का एक मेथड जिसके अंदर मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। इसको करने का एक और मेथड भी होता है, सेकंड मेथड देखिए, उसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। टेन थीटा मेरे पास जो है वो √3 के बराबर है, और जो थीटा मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइज करता है इन थर्ड क्वार्टर। ठीक है, ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इस्तेमाल करते हुए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा आइडेंटिटीज़। मेरे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये पहली आइडेंटिटी बन गई है। नंबर 2 पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेट स्क्वायर थीटा, और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करते हुए मैं इनकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, टेन गिवन है तो देख किस में 10 आ रहा है, नंबर 2 में आ रहा है, तो नंबर 2 पे आ जाइए। सिंस हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब 1 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये मेरे पास बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सॉरी, आप ये स्टेप ना करें, बल्कि आप यहाँ पे टर्न कर लें, यानी आप इसमें सब ये कर दें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा को इस तरफ लिख दें और इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन की वैल्यू प्लग कर दें। ये क्या है, ये स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि उसका स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह स्क्वायर बन जाएगा। और जब 1 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, देखिए ये 3 बन जाएगा और एट द एंड ये 4 बन जाएगा। तो मेरे पास जो सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ भी लें स्क्वायर रूट और यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, जो सीकेंड थीटा है ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएगा। जब भी कोई क्वांटिटी स्क्वायर रूट के बाहर निकलती है इट हैज़ बोथ साइंस। अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए आपके पास जो रूल है वो याद रखिए, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। और हमारा जो थीटा है ये कहाँ पे आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है। तो तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, टेन के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉड भी पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन और कॉस नेगेटिव होंगे। अगर कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंड भी नेगेटिव होगा। इसके बाद हुआ कि यहाँ पे जो सीकेंड होगा वो नेगेटिव होगा। आप जो सीकेंड थीटा लेंगे वो लेंगे -2। ये देखिए मेरे पास एक और निकल आई, ये मुझे एक गिवन थी, एक मैंने फाइंड कर लिया, टोटल मेरे पास 6 मैंने पूरी करनी होती। अब जो सीकेंड थीटा इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। क्या होता है रेसिप्रोकल इसका, कॉस थीटा। तो वो क्या बनेगी, इसको उल्टाना पड़ेगा तो वो -1/2 बनेगा। तो देखिए ये तीसरी भी यहाँ पे निकल आई। इस तरह टेन थीटा को देखें, इसको आप रेसिप्रोकल लेंगे टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा निकाल चुके हैं, गिवन है, तो उसका जब लेंगे रेसिप्रोकल, टेन का जो रेसिप्रोकल कॉड होता है कॉड थीटा, और उसको उल्टा दे तो 1/√θ 3 थीटा। देखो ये भी वैल्यू आ गई है, तो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई, बाकी रह गई हैं 2 कौन सी रह गई हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस। तो इसमें चूज़ वो कर, इसमें साइन वगैरह इस्तेमाल आई है, सॉरी साइन के रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, पहली वाली ले लें। अब आ जाइए, अब सिंस फिर आ जाए, सिंस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, पहली आइडेंटिटी, आप कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाएं, ये बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। और देखें कॉस की वैल्यू निकाल चुके हैं, -1/2, यहाँ प्लग करें -1/2 और इसका स्क्वायर कर दें। आप सिंप्लीफाई करें, 1 वैसे रहेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसका लें एलसीएम, ये 4 बन जाएगा। 4 - 1 तो देखिए ये 3/4 आ जाएगा। तो एट द एंड मेरे पास जो साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये 3/4 आ गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ भी लें इसका स्क्वायर रूट, यहाँ भी इसका लें स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट 3 वैसे आएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 आएगा। फिर आपने डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वापस आ जाए, चूँकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, तो साइन जो थीटा यहाँ बनेगा वो -√3/2 होगा। ये बन गई मेरे पास 5वीं वैल्यू। इसका लेंगे रेसिप्रोकल, वो होता है कोसेकेंड थीटा, CSC लिखते हैं उसको, और इसको उल्टाएंगे तो -2/√3 लीजिए, इसकी 6 वाली भी आ गई। यानी आप इन आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने अपने एंगल के लिहाज से ये याद रखना है कौन सी आपका जब आपके पास टाई आएगी कि प्लस और माइनस में से चूज़ करनी, तो आपने अपने थीटा के जिस क्वाड्रेंट में आएगा उस हिसाब से आपने चूज़ करनी। देखिए इसके वही आंसर आए हैं जो मैंने ऊपर फाइंड किए थे इस वाले मेथड से। ठीक है, सिर्फ हमारा मेथड डिफरेंट आ गया, लेकिन हमारे आंसर्स वही आएंगे। तो जो भी आपको इसमें मेथड आसान लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ ये कर दिया कि नंबर की बजाय उसने उसके अंदर एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर दिया। कॉस थीटा बराबर है m² -1 ओवर में m² +1, और यहाँ लिखा हुआ है कि जो m है वो 0 से बड़ा है, और दूसरी बात लिखी हुई है कि जो थीटा है ये 0 लेस दैन थीटा π/2 के बराबर है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब मैं पूछ क्या रहा है इसके अंदर, फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, बाकी फाइंड करें जो 5 हैं, और उसके बाद उन तमाम की वैल्यू, जब m की वैल्यू 5 आएगी वो भी आपने फाइंड आउट करना है। लीजिए बिल्कुल वही मेथड है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या बनता है, थीटा जो है वो 0 से लेकर π/2 जो होती है ना, इसको 90 डिग्री भी कहते हैं। अगर डिग्री में की बात करें तो जो एंगल है वो 0 और 90 के दरमियान है। इससे आपको आइडिया होगा कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और जहाँ तक आते आते वो 90 बन जाता है। यहाँ पे एंगल 180 बन जाता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ पर दोबारा आएंगे तो ये 360 डिग्री बनता है। अगर रेडियन की मेजर करें तो ये 0 है, इसको कहते हैं π/2 रेडियन,
इससे कहते हैं पाई रेडियन, और ये होता है 3π/2 रेडियन, और वापस आए तो यहाँ पे 2π रेडियन बन जाता है। ठीक है, एंगल की जो डिवीजन है वो इस तरह होती है क्वाड्रेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 से लेकर π/2 दिया हुआ है, तो नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो एंगल बनेगा वो पहले वाले क्वाड्रेंट बनेगा। जो पहला क्वाड्रेंट है वो मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट है, मेरा पहले क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स जब भी मेरे पास टाई आनी है मैंने हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव नंबर चूज़ करने, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है। अच्छा, अगला काम अब वही है, आपको जो भी आप मेथड अडॉप्ट करना चाहें। कॉस थीटा मेरे पास m²-1/m² + 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या आऊँगा, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ आइडेंटिटी नंबर 1, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप साइन को वहाँ ले जाएं, तो जो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी आप यहाँ पे ऐसा करें, कॉस वहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बाकी रहेगा, साइन रहेगा। इसको ये साइन लगा लें। ठीक है, ये बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दें, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, और कॉस की देखिए मेरी ये दी हुई है, क्या है, m²-1/m²+1, और चूँकि कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये स्क्वायर अलग अलग कर दे, m²-1 का स्क्वायर आप अलग कर दें, ओवर में m²+1 का आप स्क्वायर अलग कर दें। ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस, अब ओपन करें स्क्वायर यूजिंग a-b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें, क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा m स्क्वायर का स्क्वायर तो m4 बन जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो 2m स्क्वायर बन जाएगा। सेम आप नीचे लेके आएँ, वहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि वो -2 की बजाय +2m स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, नीचे वाला जो बनेगा उसका एलसीएम आ जाएगा m⁴ + 1 और प्लस 2m स्क्वायर, ऊपर आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगी तो m4 + 1 + 2m स्क्वायर और माइनस, और ये वाली क्वांटिटी आएगी, और इसके बाद देखिए माइनस है, ये ऐसे ब्रैकेट में दी हुई है, और जो कि बाहर माइनस है तो सारी साइन चेंज हो जाएंगी, ये m⁴ और जो +1 है वो -1 बन जाएगा, और जो -2m स्क्वायर है वो +2m स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखें m4 से कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी बचा मेरे पास वो कितना आ गया, वो 2m स्क्वायर + 2m स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर, और ओवर में क्या है m4 + 1 2m स्क्वायर, ये दरअसल हमने m स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर ओपन किया था, मैं वापस उसी फॉर्म में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, और लेफ्ट पे क्या आया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें एक और स्टेप करें, जो 4m स्क्वायर है यू कैन राइट 2m और इसका होल स्क्वायर, और ओवर में क्या आ गया, m स्क्वायर + 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ भी ले लें आप स्क्वायर रूट, यहाँ भी ले लें आप स्क्वायर रूट, और यहाँ पे मेरे पास जो साइन थीटा आ जाएगा ये फिर क्या बन जाएगा, 2m ओवर में m स्क्वायर + 1। ठीक है, पॉजिटिव मैंने चूज़ कर लिया, तो मेरे पास ये साइन की वैल्यू आ गई है। अब साइन की वैल्यू आ गई है, साथ इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो क्या होता है, इम्प्लाइज कोसेकेंट थीटा c इसको उल्टा दें, ये बनेगा m स्क्वायर + 1 ओवर में 2m, तो देखें इसकी भी वैल्यू मेरे पास निकल आई है। और जो मुझे गिवन था कॉस थीटा, उसमें से क्या करूँगा, उसको भी रेसिप्रोकल लूँगा, तो वहाँ से उसकी जो है यानी ये जो मेरे पास दिया हुआ है यहीं से मैं सीकेंट जो सीधा निकालूंगा, वो क्या बनेगा, इसको उल्टा लूँगा, तो m² + 1 ओवर में m² - 1, देखिए ये वाली भी मेरे पास वैल्यू आ गई, 3 आ गई हैं, चौथी गिवन थी, बाकी बस रह गई हैं 2, कौन सी, tan वाली और cot। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब टेंस वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा आप 1 वहाँ ले जाएं, तो ये बनेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू देखिए ये निकाल चुका हूँ ऊपर, जो गिवन थी कॉस थीटा, उसको मैंने टर्न रेसिप्रोकल लिया तो वो सीकेंट की बन गई। ये प्लग करें, ये कितनी है, m² + 1 ओवर में m² - 1, इस सारे का स्क्वायर और -1 आ जाएंगे। अब आपको वही जो पहले प्रोसेस किया है वो रिपीट करें, आप इसको सेम वही स्टेप बढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, m² - 1 वैसे का वैसे आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर लें स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे तो m4 + 1 + 2m स्क्वायर, और ये वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -m² - 1 का जो ओपन करेंगे स्क्वायर, तो m4 - 1 और +2m स्क्वायर आ जाना है। जैसे देखें ये m4 फिर कट जाएगा, 1 से 1 फिर कट जाएगा, और बाकी रहेगा 4m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर करेंगे वो 2m ओवर में
एम स्क्वायर माइनस वन इस सारे का स्क्वायर बनेगा। ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, सेम वही पैटर्न जो मैंने पहले किया उसी से होगा। यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, तो देखें क्या बनेगा, जो tan थीटा बन जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 2m ओवर में एम स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें मेरे पास जो है इससे अगर tan की वैल्यू आ गई तो जो cot की वैल्यू आएगी वो उसको उल्टा दें तो एम स्क्वायर माइनस वन ओवर में 2m बन जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो इनके आंसर्स आ गए हैं। वन माइनस तो ये इसमें देखें, ये मेरे पास जो है वो रिमेनिंग जो है 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ से निकल आए। ये पहला काम हो गया। फिर उसने कहा है कि जब आपके पास इफ़ m की वैल्यू उसने फिक्स कर दी कि ये 5 है, अब आपने इस 5 को रखते हुए आपने सारी वैल्यू दोबारा फाइंड करनी। कॉस थीटा क्या गिवन था, कॉस थीटा ये स्टार्टिंग में गिवन था, ये एम स्क्वायर माइनस वन ओवर में एम स्क्वायर प्लस वन था। अब यहाँ प्लग करें 5, ये 5 का स्क्वायर माइनस वन ओवर में 5 का स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। ये 25 माइनस वन ओवर में 25 प्लस वन बन जाएगा। ये 24 ओवर 26 बन जाएगा। ये 12 ओवर 13 बन जाएगा। ये कॉस थीटा आ गया। साथ ही आप निकालें यहाँ पे सीकेंट थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बन जाएगा, वो 13 ओवर में 12 बन जाएगा। फिर आप ले लें यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है, अभी मैंने प्रूफ किया, देखिए tan थीटा ये बराबर है जी 2m ओवर में m स्क्वायर माइनस वन। जब m को 5 प्लग करेंगे 2 इंटू 5 आ जाएगा, ओवर में 5 का स्क्वायर 25 माइनस वन, ये देखेंगे ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 24 बन जाएगा, और ये 5 ओवर में 12 आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल ले लें कॉट थीटा, वो क्या बन जाएगा, उल्टा देंगे उसको, वो 12 ओवर में 5 बन जाएगा। इसमें आप जो दूसरा है सीकेंट साइन और कोसाइन, आप उसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। इसी तरतीब से उसके भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, cos 12 बाई 13, कोसेकंड 13 बाई 12, साइन 5 बाई, अभी निकाला नहीं साइन कोसेकंड, और ये था tan थीटा 5 बाई 12 और cot 12 5। बिल्कुल ठीक है कि ये आप इसका जो ये 15 जो क्वेश्चंस हैं 14 क्वेश्चन तक जो है इसी मेथड से आप कंप्लीट कर सकती हैं।